गरीब भाभी की नंद बनी अमीर घर की बहू। सेजल कॉलेज से घर लौटती है जहां वो देखती है कि उसकी भाभी एक औरत से बात करती है। बहन जी, मेरी नंद सेजल बहुत संस्कारी है। परिवार को जोड़कर रखना उसे बखूबी आता है। ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले ये बताओ कि तुम दहेज में कितना दोगी। बहन जी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोग तो पहले ही बहुत गरीब हैं। अगर तुम लोग गरीब हो तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम जैसे गरीबों के घर में मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी जो दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दे। ये सब सेजल सुन लेती है। ओहो, देखो तो सही, बड़ी आई दहेज लेने वाली। अरे अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा इसीलिए किया था ताकि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसकी शादी में निकाल सको। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच हमेशा बकवास लगता है। अरे जा जा, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। इस लड़की को तुम संस्कारी बता रही थी। अरे इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं। और रही शादी की बात, तो मैं भी देखती हूँ इसकी शादी कैसे होती है। अब मैं अपनी नंद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगी। और रही बात मेरी नंद की शादी की, तो मैं उनकी शादी ऐसे घर परिवार में कराऊंगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। हाथ न मुट्ठी फड़फड़ा उठी, वही हाल है तुम्हारा। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और ख्वाब देखने चले अमीर ससुराल के। कोई तुम्हारी ननद से शादी नहीं करने वाला। आज मैं ये लिख के दे रही हूँ। ऐसा कहकर शकुंतला चली जाती है। तभी राजीव घर पर आता है। कौन थी वो औरत जो इतना चीख चीख कर जा रही थी? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी नंद की शादी बहुत अच्छे घर में करूंगी। रूपाली रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी ललिता अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरी पत्नी पागल हो गई है, अमीर ससुराल के ख्वाब देख रही है। अब तू ही बता, हम इतने गरीब हैं, अमीर खानदान में तेरी बहन की शादी कहाँ से करेंगे? उन्हें देने के लिए दान दहेज कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन मेरी इकलौती बहन है सेजल। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो हमारी तरह गरीबी में न जिए, बल्कि अमीर परिवार में जाकर खुश रहे। बेटा, ये तो मुमकिन है। मैं तो कहती हूँ पड़ोस के मदन भाई साहब अपने बेटे का रिश्ता करवाने के लिए तैयार हैं। उनके कितने सारे खेत हैं, हमारी बेटी वहां खुश रहेगी। माँ, उनका बेटा जुआ शराब में पड़ा हुआ है, सेजल की जिंदगी खराब हो जाएगी। राजीव की बात सुनकर उसकी माँ ललिता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं सेजल ने ठान लिया था कि वो अब अपनी नंद की शादी अमीर परिवार में ही करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती है और जो पैसे कमाती है उनसे वो अपनी नंद की पढ़ाई का खर्चा निकालती है। भाभी, मुझे किताब लेकर आनी है और वो किताब थोड़ी सी महंगी है। मेरे पास तो वही पैसे हैं जो राजीव जी ने घर के राशन लाने के लिए दिए थे। कहाँ खो गई भाभी? अच्छा, तुम्हें किताब के लिए पैसे चाहिए? रुको, मैं तुम्हें देती हूँ। रूपाली अपने पास से सारे पैसे सेजल को दे देती है। मेरे एक बोलने पर बेचारी मेरी गरीब भाभी ने सारे पैसे दे दिए जो इन्हें भैया ने राशन लाने के लिए दिए थे। ये तो बहुत सारे पैसे, इनमें से ये पैसे आप रख लीजिए, इतने में किताब आ जाएगी। रूपाली उन पैसों से घर के राशन का थोड़ा बहुत सामान ले आती है, जिसके बाद वो सभी को खाना बनाकर खिला देती है और अपनी नंद की कुंडली गांव के सबसे अच्छे पंडित के पास लेकर जाती है। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नंद की शादी अच्छे परिवार में करूँ ताकि वह गरीबी ना देख सके और अपने ससुराल में खुश रहे। ये उसकी कुंडली है। मेरी ननद के योग्य कोई लड़का हो तो जरूर बताइएगा। इतने गरीब होने के बाद भी अपनी नंद के बारे में इतना सोच रही हो तुम? बहुत अच्छी हो। अगर कोई रिश्ता हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तभी वहां शकुंतला अपनी बेटे की कुंडली लेकर आ जाती है। रूपाली को देखते ही वो जोर से हंसती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। देखो तो सही, कौन आया है यहाँ पर? बेचारी गरीबनी। क्या हुआ, अमीर घर का रिश्ता नहीं मिला अभी तक? तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुमसे भी बहुत अमीर लोग इस दुनिया में बैठे हैं। और देखना, एक दिन मेरी चांद जैसी ननद के लिए बहुत अमीर घराने का रिश्ता आएगा। रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना कहने के बाद और वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद शकुंतला मुंह बनाकर पंडित के पास जाती है और उन्हें अपने बेटे की कुंडली दे देती है। बहुत रिश्ते ढूंढने के बाद भी रूपाली को अपनी नंद के लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता। एक दिन सेजल कॉलेज से घर पर आ रही होती है। रास्ते में एक रोड पर एक औरत खड़ी होती है। उसका ध्यान कहीं और होता है।
पीछे से एक बहुत तेज ट्रक आने वाला होता है। अरे ये क्या, इस औरत को दिखाई नहीं दे रहा, सामने से ट्रक आने वाला है। अगर ये औरत वहां से नहीं हटी तो इसकी जान भी जा सकती है। सेजल बहुत देर से चिल्ला चिल्लाकर उस औरत को वहां से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उस औरत का ध्यान सेजल की तरफ जाता ही नहीं। सेजल भागते हुए उस औरत के पास जाती है और उसे धक्का दे देती है। इस दौरान सेजल को चोट लग जाती है, लेकिन वो औरत को बचा लेती है। तभी वहां उस औरत का बेटा भागता हुआ आता है। माँ आप ठीक तो हो ना? साहिल इधर अपनी माँ को होश में और सही सलामत देखकर उसे गले से लगा लेता है, तो वहीं सेजल के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके हाथ पैरों से और सिर से खून निकल रहा होता है। उसकी हालत देखते ही साहिल उसे अस्पताल लेकर जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चोट लगी है, मैंने पट्टी कर दी है, आप चाहो तो मिलकर आ सकते हो। डॉक्टर के कहने पर साहिल सेजल के पास जाता है। सेजल को पहली दफा देखकर उसे सेजल से प्यार हो जाता है। मेरी मॉम अक्सर डिप्रेशन में रहती हैं, कभी भी कहीं भी निकल जाती हैं, कई बार मरते हुए बची हैं, लेकिन कभी किसी ने मदद नहीं की। तुम पहली हो जिसने मेरी मां की जान बचाने में अपनी जान की परवाह नहीं की। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे साथ साथ मेरी मां को भी संभाल सके, और इसके लिए मुझे तुम सही लगी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? साहिल और कोई नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर इंसान था, जिसके चलते वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद साहिल अपने परिवार के साथ सेजल के लिए उसके घर का रिश्ता लेकर आता है। गरीब भाभी इतना अमीर रिश्ता देखकर फूले नहीं समाती। वहीं साहिल एंगेजमेंट के लिए बहुत सारे शगुन के तोहफे लेकर आता है, जिसमें एक बहुत हैवी लहंगा और बहुत अच्छी ड्रेस भी होती है, जो सेजल के एंगेजमेंट के लिए होती है। इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी आपको? मैं साहिल खुराना हूं। आपकी नंद की शादी शहर के सबसे अमीर खानदान में हो रही है, और चिंता मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा मेरा होगा, और ये शादी बहुत धूमधाम से होगी। 2 दिन बाद एंगेजमेंट है, आप सभी तैयारी कर लीजिए। साहिल शगुन देकर चला जाता है। रूपाली जो लड्डू शगुन में आए होते हैं वो गांव भर में बांटती है और सबको खुशी से सुनाती है। अरे मुंह मीठा करो, मेरी नंद की शादी साहिल खुराना से हो रही है। अरे शकुंतला बहन, तुम कहती थी ना कि तुम मेरी नंद की शादी देखोगी। अब देखो कितने अमीर खानदान में मेरी ननद विदा होकर जाने वाली है। ये सुनकर शकुंतला का मुंह बन जाता है और रूपाली खुश होकर सबको लड्डू बांटती है। 2 दिन बाद एंगेजमेंट वाले दिन रूपाली अपनी नंद को एंगेजमेंट वाली ड्रेस और साथ में ज्वेलरी पहनाती है। उसे इतना सज संवर कर देख रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें मैंने बहन, बेटी, सहेली सब कुछ माना, और आज जब तुम मेरी आंखों के सामने से विदा होने वाली हो तो बेचैनी हो रही है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल कौन रखेगा? दोनों भाभी और नंद का प्यार देखकर ललिता कहती है, एक माँ होकर मैंने इतना नहीं सोचा, और एक भाभी होकर तुमने वो कर दिखाया जो एक माँ को करना चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो रूपाली। सेजल की रिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद शादी भी बहुत धूमधाम से होती है, जिसमें सेजल बहुत ही हैवी लहंगा पहनती है जो आज तक गांव की किसी भी लड़की ने नहीं पहना था। रूपाली खुशी खुशी अपनी नंद को विदा कर देती है, जिसके बाद सेजल अपने अमीर ससुराल में भी खुशी से रहने लगती है। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। शादी को 2 दिन बाद जब रूपाली अपनी नंद से मिलने जाती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आखिरकार तुम अपने ससुराल में खुश हो। वहां सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, खास तौर पर साहिल। रूपाली ढेर सारा आशीर्वाद अपनी नंद को देकर वापस चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी नंद को खुश देखकर बहुत खुश होती है।